हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा राठी। शाम के बज चुके हैं पूरे 4:30 जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और अभी वर्कआउट किया नहीं है, वर्कआउट करने की तैयारी है। शाम का सुहाना मौसम, बॉडी कंडीशन वर्कआउट से पहले की। फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को छोटा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। जो टॉपिक है, एक भाई ने बोला है कि एब्स कैसे बाहर आएँ। उसका कमेंट जैसे जैसे कमेंट कर रहा है वैसे बता रहा हूँ। एक भाई ने बोला है कि बेली फैट बोलते हैं भाई, जो यहाँ पे होता है नीचे, इधर होता है दोस्त, बेली पे नीचे, यानी लोअर लोअर एब्स पे फैट। और एक भाई ने बोला है कि साइज़, बाइसेप साइज़, चेस्ट साइज़। और एक कमेंट है, फेस के ऊपर जो फैट है हमारे, उसको कैसे कम करना है। तो ये चारों जो कमेंट्स हैं ये मिलते जुलते हैं। और इनका देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कोई सप्लीमेंट या कोई गोली मेडिसिन बताने वाला हूँ, तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है और ना ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, अगर आप मेहनत में विश्वास रखते हैं, आप साइंस पे भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और वही मैं अब यहाँ पे जिक्र करूँगा कि आप कैसे नेचुरल तरीके से, हेल्दी वे में, आसानी से अपने ये दोनों गोल्स, साइज़ वाला भी और फैट लॉस वाला भी, एक साथ एक ही राह पे चलते हुए, ठीक है, एक ही तरीका दोनों का। क्योंकि जो फिटनेस है या बॉडी बिल्डिंग है, आपने या खुद को आप जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो रास्ता एक ही है। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है भाई सिर्फ और सिर्फ मेहनत का रास्ता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग में ये बिठा लो आप। और मेहनत करने के बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं। बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और सही वे में, यानी कि जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्कआउट या इंटेलिजेंट वर्कआउट, वो आपको करना पड़ेगा। तो वर्कआउट की वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप अभी बारिश बीच में हो जाती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, अभी तैयार होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया कि पेट से एब्स बाहर आना, पेट से फैट कम करना, चेहरे से फैट कम करना और साइज़ बढ़ाना। तो बेसिकली बात क्या है कि मसल साइज़, एक एक दो कमेंट तो मसल साइज़ के ऊपर हैं और दो कमेंट फैट लॉस के ऊपर हैं, लेकिन दोनों का रास्ता एक ही है। ठीक है, तो क्या मसल गेनिंग या मसल ग्रोथ और फैट लॉस दोनों एक साथ हो सकता है? ऐसा कोई रास्ता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपके लिए वो रास्ता लेके आ गया हूँ। ऐसा ही रास्ता है, वही साइंस और वही फैक्ट्स पे बात करूँगा कि कैसे दोनों एक ही साथ आप ये दोनों गोल अचीव कर सकते हो, अपना टाइम बचाते हुए। कई बार लोग क्या करते हैं, फैट लॉस के लिए अलग से पूरी जी जान लगा देते हैं। जब फैट लॉस कर रहे होते हैं तो वह उनका जो है मसल वीक हो जाता है, और जब वो मसल गेन कर रहे होते हैं तो उनका फैट बढ़ जाता है। तो क्या इनके बीच का ऐसा भी कोई रास्ता है कि दोनों, क्योंकि यार ज़िंदगी छोटी है, समय कम है और जवानी तो उससे भी कम है, तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि हम ये दोनों गोल अपने एक ही राह पे चलते पूरा कर लें? तो बिल्कुल वो रास्ता है, और वो रास्ता है मेहनत का। और वो कौन सी मेहनत? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दिमाग को यार ओपन कर लो और विश्वास कर लो इन बातों पे। आप चाहे दुनिया में कहीं भी घूम फिर के आ जाओ, कोई भी मेडिसिन, कोई क्रैश डाइट, कोई शॉर्टकट अपना लो, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ इज़ द बेस। वो हमारे बॉडी का बेस है। आप याद करो वो पुराना टाइम, हमारे बुजुर्गों का टाइम, जब मशीनी युग नहीं था, सारे काम हाथ से होते थे। चाहे कोई खेती करता है, चाहे कोई लोहे का काम करता है, चाहे कोई बिल्डिंग या घर बनाने का काम करता है, सबको मेहनत करनी पड़ती थी। तो उनके काम में इतनी ताकत लगती थी कि उनको अलग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी। छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, कुएं से पानी भरते थे हम, तो क्या होता था, जैसे हम बैंड करते हैं बैक का वर्कआउट ये वाला, तो कुएं से पानी भरना, पूरा बैक, कोर, बाइसेप और फोर आर्म्स, सब पे काम होता था। ठीक है, अपना कुएं रहे ना, वो मेहनत रही, बटन दबाओ, पानी घर पे आ रहा है। तो ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ मैं? ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी का बेस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारे शरीर को कुदरत ने इस तरह डिज़ाइन किया है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है,
तो ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए ही बने हैं। इनको जितना आप ताकत लगा के कोई भी काम दोगे, ये आपको और मजबूत होकर के शरीर को बना के देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करोगे आप स्टार्ट, तो आपकी मसल्स ग्रोथ होगी, आपकी मसल्स को काम मिलेगा, पसीना बहेगा और अच्छी खासी कैलोरी आप बर्न करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। दूसरा जो रास्ता है वो है 15 से 20 मिनट का एक क्रॉस फिट वर्कआउट या कार्डियो इसको बोलते हैं हम। 1 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद 20 मिनट तक आपको जैसे 8-10 स्प्रिंट लगाने हैं, 20 मीटर के, 30 मीटर के, 50 मीटर के, 80 मीटर के, 100 मीटर के, ऐसे करके आप 8-10 स्प्रिंट लगाएं, स्पाटे लगाएं, इस तरह का वर्कआउट। ठीक है, तो 1 घंटे की तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 20 मिनट का क्रॉस फिट सेशन, ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन मसल ग्रोथ और फैट लॉस का। तो अब ये दोनों साथ साथ कैसे होते हैं, देखो जितना भी आप अपना मसल्स को बढ़ाओगे ना, अपने मसल्स को बढ़ाओगे, उतना ही ऑटोमेटिक बॉडी फैट को डिक्रीज करेगी। क्योंकि जब आप मसल गेनिंग यानी कि क्वालिटी जब आप गेन करोगे, आप सारा जो भी बैड कैलोरी हैं, गंद है, जंक है, ज़्यादा ऑयली है, आटा है, मैदा है, ब्रेड, बिस्किट, शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप उनको छोड़ दोगे। खाना क्या है फिर, उसमें आपको हाई प्रोटीन का मतलब है हर खाने में आप 1 पोर्शन प्रोटीन का ऐड करें, इसका मतलब होता है हाई प्रोटीन, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन खाना। जब भी खाना खाएं 1 पोर्शन उसमें आप रखें प्रोटीन का। 2 रोटी 2 अंडे बेस्ट कॉम्बिनेशन, या 2 अंडे 1 रोटी। और डेफिसिट में जाना है तो आपको जो अंडे खाओगे उससे मसल ग्रोथ होगा, और जो कैलोरी आपने डेफिसिट करी है उससे आपको फैट लॉस मिलेगा। और क्लीन करोगे कैलोरीज तो उससे भी आपको फैट बर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो मोटी मोटी बात ये है कि भाई आप यार किसी चमत्कार की उम्मीद में ना बैठे रहें और बस मेहनत करना शुरू करें, और हेल्दी खाना, घर का खाना शुरू करें, वही दें बॉडी को, वही दें जो बॉडी की ज़रूरत है। बॉडी की ज़रूरत क्या है, प्रोटीन, गुड फैट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या खाना है, होल ग्रेन्स खाने हैं आपको, होल ग्रेन्स। गर्मी बहुत है भाई, पसीना देख रहे हो आप बिना वर्कआउट किए, तो होल ग्रेन्स आपको खाने हैं। इससे होगा ये कि आपकी मसल ग्रोथ के साथ साथ ही आपको फैट लॉस भी मिलेगा। आपको दोनों अलग अलग करने की, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया है, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है दोस्तों, ये तो इतना आसान है ये लाइफस्टाइल। जिस तरह आप देखो, एक तरफ मैं ऐसे भी बात कर सकता था कि भाई आपको फलां फैट बर्नर खाना पड़ेगा, ये वाला सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, इस तरह आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको बस सैलेड खाना पड़ेगा, वो होता है शॉर्टकट। ठीक है, लेकिन यार मेरे को कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैंने जो पाया है, जो सीखा है, बस वही मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब आपका काम क्या है, इन बातों को ध्यान से सीखते हुए, दिमाग खोल करके, पूरी अवेयरनेस के साथ, फुल माइंडफुलनेस के साथ ये देखना है कि हाँ यार, ये बंदा जो बोल रहा है उसमें क्या सच्चाई है, या बाहर जिस तरह बाकी दुनिया बोल रही है कि फलां आप टैबलेट लो, फलां सप्लीमेंट लो। तो ये काम है आपका काम क्या है, चूज़ ए राइट प्लेटफॉर्म। आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आपको किसको सुनना है और किसको फॉलो करना है। क्योंकि भीड़ है यहाँ दुकानदारों की, हर कोई अपना सामान बेच रहा है, आपको का सामान बेचता है, आपकी जेब काटता है, मिलता कुछ नहीं है, वहीं के वहीं खड़े रहते हो आप। तो दोस्त, रास्ता सिर्फ एक ही है, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ईट हेल्दी, ईट क्लीन, रेस्ट प्रॉपरली, यानी कि 6 से 8 घंटे की नींद। इसको लंबा लेके चलो, सालों साल तक रिपीट करो, सेम लाइफस्टाइल, कुछ नहीं चेंज करना, नो लेफ्ट नो राइट, गो स्ट्रेट। 10 साल से ऊपर हो गए साइंस से करते हुए, पहले भी करता था पर ख़राब था टाइम वो, उसमें कुछ भी करता था यार। जैसे अगर यहाँ से फैट कम करना है तो दाएँ बाएँ बैंड हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जहाँ से फैट कम करना था वहीं का वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट रिडक्शन। स्पोर्ट रिडक्शन नाम की कोई साइंस नहीं है, बॉडी ओवरऑल, बॉडी से ही फैट जाएगा, और ओवरऑल वर्कआउट से, कंप्लीट वर्कआउट। जिस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने लगा दिया डेड लिफ्ट। ठीक है, डेड लिफ्ट के आपको 10 से 12 रैप मैक्सिमम लेने हैं। ठीक है, चाहे आपके 80 किलो वेट पे आएँ या 100 किलो वेट पे आएँ, आपको 10 से 12 मैक्सिमम, उससे ऊपर मत जाएँ, उससे ऊपर फिर वो स्टेमिना वर्कआउट हो जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना वेट लगाएं कि 10 रैप तक आप थक जाएं पूरा, और ऐसे आपको 2 से 3 सेट लेने हैं उस वेट पे।
फिर आपका हो जाएगा कंप्लीट वर्कआउट। तो डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, ऐसे मूवमेंट्स का चुनाव करें, थोड़ा बाइसेप ट्राइसेप से थोड़ा दूर हटें, ठीक है। तो वो आप चेस्ट के दिन, बैक के दिन, बाइसेप ट्राइसेप उस दिन हो जाता है, ज़्यादा इन पर फोकस ना करें। तो फैट लॉस होगा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से और बड़े मसल के वर्कआउट से। तो ये भाई जिसको भी अपना पेट घटाना है, चेहरे का फैट घटाना है, रास्ता एक ही है, स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फॉर्म एंड टेक्निक के लिए बहुत जल्दी अब वीडियो आने वाले हैं, सारे एक एक करके आपको मैं सिखा दूंगा कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कितने रैप रेंज रखनी है उसमें, कहाँ तक आपको फेलियर लेके जाना है, फॉर्म एंड टेक्निक क्या होगी, ग्रिप क्या होगी, ब्रीदिंग कहाँ करनी है, कहाँ छोड़नी है, स्टांस क्या होगा, लाइन पाथवे क्या होगा। एक एक चीज़ को बारीकी सीखेंगे और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मूवमेंट आपके अंदर घुस गया तो करने का मन करेगा आपका, आप सब भूल जाएंगे। और आप जब ये प्रॉपर पाथवे को करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पहले 10-15 दिन में ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि मैं थोड़ा क्लियर कर पाया हूँगा। बाकी ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि करना क्या है, कहीं नहीं भटकना है दाएं बाएं, किसी शॉर्टकट के चक्कर में, गोले टैबलेट के चक्कर में नहीं आना है। सबसे पहले तो इसे अपना दिमाग में डाल लो कि कुछ भी हो जाए, शांत बैठे रहेंगे तब तक सही राह नहीं मिलती, गलत राह पे नहीं जाएंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लो, जब तक सही राह नहीं मिलती गलत कोई राह नहीं पकड़ेंगे, इंतज़ार करेंगे। गलत से अच्छा होता है इंतज़ार कर लेना। तो आज आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई फैट लॉस और मसल गेन दोनों का रास्ता एक ही है। क्या? स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग, जिस पे मसल बिल्ड होंगे, क्योंकि जितने मसल बिल्ड होंगे उतना फैट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो हमारे मसल से मतलब जुड़ा हुआ है, रेगुलेट करता है उनसे। मसल से हमारा BMR जुड़ा हुआ है, जिसके पास जितने ज़्यादा मसल उसका BMR उतना ज़्यादा फास्ट BMR, यानी कि जो खाओगे वही बर्न कर लेगी बॉडी, उसको स्टोर नहीं करेगी। समझ रहे हो पॉइंट आप? तो मसल्स को लूज नहीं करना कभी भी। फैट लॉस करते वक्त ध्यान दें, वेट लॉस नहीं करना, फैट लॉस करना है। तो पॉइंट क्लियर? कोई डाउट या कोई भी क्यूरीज कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं कितने लॉन्ग वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मैं कितना ही बोल सकता हूं चीज़ों पे। तो क्या मैं 15 से ऊपर या 20 मिनट तक वीडियो व्लॉग बना के डाल सकता हूं, ये मुझे बताएं। और क्या सुधार करूं, क्या चीज़ चाहिए आपको, कमेंट करें। जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट होंगे वो मैं टॉपिक पहले लूँगा। आगे वाले भी कुछ कमेंट आए हैं, जैसे डेली ईटिंग के बारे में बताना है, हेल्दी ईटिंग कैसे कर सकते हैं। कुछ सीरीज़ बोल रहे हैं बच्चे, स्किनी से लेकर के मस्कुलर होने तक की सीरीज़, वो सब मेरे को एक एक कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, चिंता ना करें, सबके वीडियो आएंगे। चैनल को बस प्यार दें और विश्वास के साथ यहाँ पे जुड़े रहें। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे पे विश्वास ना करो, आप जज करो पहले मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ उसे चारों तरफ चेक करो कि क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट है फैट लॉस के लिए और मसल गेन के लिए। चेक करो हर जगह, ठीक है। और जब आपको लगे कि हाँ भाई बंदे की बात में दम है, साइंस जानता है, तो फिर इस प्लेटफॉर्म के हो जाओ आप, फिर यहाँ पैर जमा दो। फिर आपका और मेरा गोल फिर एक ही होगा। आपको जब मेरे पे विश्वास हो जाएगा, आपका गोल मेरा गोल, तो ऐसे चलेगी बात। तो आज सीखा फैट लॉस और मसल गेन दोनों एक साथ हो सकते हैं, मोटा मोटा सीखा, बारीकी से सिखाता रहूँगा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हेल्दी ईटिंग, हाई प्रोटीन, यानी कि हर खाने में प्रोटीन का एक पोर्शन, कभी पनीर हो गया जो वेजिटेरियन लोग हैं, और जो अंडा खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, वो अंडा चिकन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, दूध हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमें अपना प्रोटीन पूरा करना है। तो वीडियो लंबा ना करते हो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आपका काम है भाई, चैनल को, आप नए हैं पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि अवेयरनेस फैले और जितने भी भ्रांतियाँ और मिथ फैले हुए हैं उनसे सबसे पहले बाहर निकलें, सबसे पहले उनसे बाहर निकले और सही चीज़ को करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।